को सॉल्व करना है। चलो बनाओ इसको। सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने आता है? हाइड्रोजन को बैलेंस करने आता है ना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करो जल्दी से। ये कार्बन कितना बनाया है? एक बनाया, और कितना बनाएगा? 3 और बनाएगा। देखो ये कार्बन 1 बना चुका है, 3 और बनाएगा। ये कार्बन कितना बनाया है? 2 बनाया है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन कितना बनाया है? 2 बनाया है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन 2 बनाया है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन 1 2 3 बना चुका है, कितने बनाएगा? ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो 2 बना चुका और क्या बनाएगा? 2 ठो बनाएगा। बनाएगा 2 ठो, तो कहीं पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जहाँ जहाँ तुमको बॉन्ड खाली लग रहा है ना, वहाँ हाइड्रोजन को भर दो। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, फिर यहाँ भी भर देंगे। हर एक जगह किसको भर देना है बोलो? हाइड्रोजन को भर देना है। देखो भर दिए, बताइए। प्रत्येक जगह हाइड्रोजन को भर दिए। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें सिग्मा बंद कहाँ कहाँ होगा। और देखो सिग्मा बंद में अगर कोई दिक्कत है, समझो यहाँ पर थोड़ा सा हम पिछले वाला जो है लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखो समझो, अगर कार्बन और कार्बन के बीच कहीं पर कौन सा बंद हो? सिंगल बंद। सिंगल बंद हर हमेशा कौन सा बंद? सिग्मा। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है नु कि कार्बन कार्बन कौन कितना बंद हो? डबल बंद। तो इसमें से एक बंद को लेंगे सिग्मा और दूसरे को बोलते हैं कौन सा बंद? पाई। समझ में आया? 2 बंद, पहला बंद सिग्मा, दूसरा को पाई। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बंद हो, तो पहला बंद सिग्मा और 2 ठो क्या होगा? इसमें पाई होगा। आया समझ में? इसका मतलब क्या सीखे? फर्स्ट बॉन्ड जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा बंद। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इसमें पता करो कि सिग्मा बंद कहाँ कहाँ बन रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ बनेगा सिग्मा, यहाँ भी। ये कौन सा बंद? ये सिग्मा, ये भी सिग्मा। फिर देखो यहाँ भी सिग्मा बंद। फिर यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, फिर यहाँ भी सिग्मा, फिर यहाँ भी सिग्मा। बोलो वहाँ पर कौन सा बंद बन रहा है? ये सिग्मा बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? एक सिग्मा और एक क्या बनेगा? पाई। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पर सिग्मा, ये भी क्या होगा? सिग्मा बनेगा, सिग्मा बंद। जहाँ पे डबल बंद बन रहा है तो एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर, समझ गए ना इसको? अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुमको यहाँ पर बोले कि सिग्मा बंद गिन के बताओ कि टोटल सिग्मा कितना है? 17 को आ गया। गिन लिए तुम क्या? चलो पाई बंद कितना है? हम डायरेक्ट लिख दे, समझ में आया? छोड़ो, गिन ही लेते। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो सिग्मा कितना आ गया? अब पाई कैटो बन रहा है? पाई बंद कितना बनेगा? 1 बनेगा। इसको हम हटा दे, इसको हटा। तुम लोग साइड में लिख देना कहीं पर। यहाँ पर हमको बोर्ड थोड़ा सा स्पेस खाली चाहिए, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। समझ गए ना इसको? चलो इसको हम हटाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं संकरण निकालने के लिए। इसमें देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, अलग अलग कार्बन का संकरण क्या निकलेगा? अलग अलग। इसमें से तुमको प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है। जैसे ये कार्बन का अलग संकरण होगा, ये कार्बन का अलग संकरण होगा, ये कार्बन का अलग संकरण होगा, फिर इसका अलग होगा, फिर इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। बोलो संकरण जो होता है, संकरण, इधर ध्यान दो। संकरण जो होता है, हम साइड में यहाँ पे जो होता है क्या होता है? सिग्मा बंद। सिग्मा क्या होता है? बंद प्लस एकाकी युग्म। उस दिन बताए थे एकाकी युग्म को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम?
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बताए थे एकाकी युग्म को फालतू का इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर समझना, सिग्मा बंद कैट हुआ है, बोलो इसका गिनो, इसका अकेले, सबका नहीं बोल रहे हैं, इसका बोल रहे, इस पर तीर मारे। कैट हुआ है सिग्मा बंद इसका, 1 2 3 4। सिग्मा बंद के जगह कितना लिखोगे? 4 लिखेंगे, 4 प्लस लोन पेयर। इस पर कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है? नाइट्रोजन में जैसे दिखता है ऐसा, जैसा यहाँ पर दिखता है, जैसे यहाँ पे लिखे सनडेट दिख रहा होगा वहाँ पर, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन में 2 दिख रहा है, 2 इस तरह से होता है, ये फालतू का इलेक्ट्रॉन है ये। क्या कार्बन पर यहाँ पर फालतू का इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो लोन पेयर का मान कितना लिखेगा? 0। क्या लिखेगा? 0। लोन पेयर कितना हो जाएगा बोलो? 0। समझा? यहाँ पर ये कार्बन के पास कोई ऐसा है, ऐसा है, देखो तो ऐसा लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, लग रहा है, देखो तो नहीं है। इसीलिए इसमें हम बोलेंगे लोन पेयर, मतलब कि एकाकी युग्म, फालतू का इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। कोई इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं है। सिग्मा बंद समझ गया ना? 4 तो होगा। अब बोलो कितना होगा? जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 में अगर 0 जोड़ेंगे 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या निकल गया? संकरण। संकरण का वैल्यू कितना आया है? हम तुमको क्या बोले थे? अगर नंबर कितना मिल जाए, इधर देखो 4 आया, 4। अगर नंबर आ जाए 4 तो कितना संकरण? sp3। 4 मिलेगा, 4 को कैसे बांटेगा? 4 को कैसे बांटेगा? 1 2 3 4, चारों को बांटा। इसमें क्या क्या आ गया? एक तो s आया, क्या आया बोलो? एक तो s आया। अब p कितना आया? 1 2 3। तो कितना संकरण होगा? sp3। इस कार्बन का संकरण sp3। अब आया समझ में? देखो हम बोले थे ना अपने आप तुम्हारे पास आएगा 4, अपने आप आएगा तुम्हारे पास 4, उस दिन बोले थे, अपने आप आया कि ना आया? देखो समझे? वही नंबर अगर 3 आ जाए तब sp2 संकरण, अगर 2 आ जाए तब sp। इसका अपने से कर सकता है? चलो करके दिखाओ तो कितना हो रहा है। हाँ उतना ही होगा। डायरेक्ट लिख दे क्या? लोन पेयर तुमको लग रहा सब में 0 है, तो सिग्मा बंद डायरेक्ट देखो कितना है, कितना है बोलो? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बंद है, तो 4 सिग्मा बंद है, 4 लिखोगे। लोन पेयर इस पर कितना है? 0, तो 0 लिखोगे। अब फिर 4 को अगर 0 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 4 को अगर 0 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। 4 को बांटेंगे तो कितना? 4 नंबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? sp3 संकरण। इसका संकरण कितना होगा? sp3। इसका भी कितना सिग्मा बंद? 1 2 3 4, 4 लोन पेयर 0, तो 4 में सिग्मा बंद 4, लोन पेयर 0, लोन पेयर है 0, दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 आता है तो क्या लिखते हैं बोलो? sp3। इसका मतलब ये भी कितना होगा संकरण? sp3। कहाँ गया? इसका ना होगा रे, ये देखो 1 1 2 3 4, sp कितना होगा बोलो? 3। इसका भी कितना होगा? sp3 संकरण। इसका इसमें देखो सिग्मा बंद कितना है, इसमें देखना है। सिग्मा बंद है 1 2 और ये कितना? 3। सिग्मा बंद 3 है तो 3 लिखेंगे। लोन पेयर इस पर कितना है? एक भी फालतू इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो 0 है। 3 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 आता, 3 को कैसे बांटोगे? 3 को कैसे बांटोगे बोलो? 3 में 1 2 3, मतलब एक आएगा क्या? s, और 2 ठो क्या आएगा? p। तो sp कितना, नंबर कितना है मेरे पास? 3 आया ना। जब 3 आता है तो क्या लिखते हैं बोलो? sp2 संकरण। ठीक है, इसका क्या होगा बोलो तो? इसमें देखो सिग्मा बंद कितना है? 1 1 2 3, 3 है। सिग्मा बंद 3, लोन पेयर कितना है? 0। जब 3 में हम 0 को जोड़ेंगे 3 आएगा। जब 3 आता है तो 3 को कैसे बांटते हैं? हाँ 3 को बांटते 1 2 3, एक s आएगा, 2 ठो क्या आएगा? p आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे sp2। बोलो कोई छूटा ना यहाँ पर? चलो बोलो समझे संकरण कैसे निकालते हैं? वो निकाल के दिखाना। यहाँ क्वेश्चन, हाइड्रोजन को भी तुम्ही को बैलेंस करना है।
ट्रिपल बंद देते हैं। बना कितना ये बंद बनाया है? एक। कार्बन का बंद को बैलेंस करना है। कार्बन एक बंद बना चुका है और कितना बनाएगा बोलो? 3। 1 2 3 1 4। ये कार्बन 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा। ये कार्बन 1 2 3 1 4 बना चुका, नहीं कोई बंद नहीं बनाएगा। ये कार्बन देखो बोलो तो 1 2 3 1 4 बना चुका, अब ये कार्बन कोई बंद नहीं बनाएगा। ये कार्बन बोलो 1 बना चुका और कितना बनाएगा? 3 और बनाएगा। बनाएगा जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ क्या भर दो? हाइड्रोजन को भर दो इस तरह से। आज तो हम पीछे वाला को बता दिए ना इस तरह से। आज जो है हम पीछे वाला ही बता दिए ना 5 मिनट। दूसरे दिन से छूटेगा नहीं बताएंगे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। समझ रहा है बात को? यहाँ पर देखो कार्बन कितना है बोलो। सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम सिग्मा बंद गिने, सिग्मा बंद कौन कौन होगा? सिंगल बंद सिग्मा, ये सिग्मा, फिर ये सिग्मा, ये भी क्या कहलाएगा? सिग्मा, ये भी क्या कहलाएगा? सिग्मा। उसके बाद ये सिंगल बंद दिख रहा है यहाँ पर, ये भी सिग्मा, ये भी क्या? सिग्मा, ये भी क्या? सिग्मा। यहाँ पर क्या होगा? ए पास यहाँ पर जो है यहाँ पर एक सिग्मा होगा और बाद बाकी 2 क्या होगा बोलो? पाई होगा। समझे? एक सिग्मा 2 पाई। यहाँ पर क्या होगा नु बताइए तो? सिग्मा, फिर ये सिग्मा। सिंगल बंद हर हमेशा क्या? सिग्मा। बोलो समझ गए? यहाँ पर देखो तुम ध्यान से, कैटो सिग्मा बन रहा है? 1 2 3 4 बन रहा है ना। इस कार्बन का अगर हम संकरण को देखें तो इस कार्बन का संकरण हम कैसे देखेंगे? कैटो सिग्मा बंद बन रहा है 1 2 3 4। सूत्र क्या होता है संकरण का? सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बंद तो कितना बन रहा है यहाँ पर बोलो? सिग्मा बंद बन रहा है 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। लोन पेयर, इस पर कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो लोन पेयर कितना है बोलो? 0। मतलब एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर कितना होगा? 0, क्योंकि इस पर कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर नहीं दिख रहा है, इसलिए कितना होगा बोलो? 0 होगा। अगर तुम लोगे 4 को 0 में जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। इस 4 को बांटेंगे, 4 नंबर आता है, 4 नंबर आएगा तो संकरण sp3। इसका मतलब इसका संकरण क्या होगा? sp3। इसका बोलो, इसमें भी देखो कोई लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बंद कट हुआ है। डायरेक्ट सिग्मा बंद से स्टार्ट करो। 1 2 3 4, 4 आया ना, लोन पेयर नहीं है। 4 को क्या बोलते हैं? इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। फिर इस कार्बन का बोलो, इस कार्बन का sp3 नहीं होगा। सूत्र क्या बनेगा? इधर देखो, हाँ संकरण का सूत्र क्या होता है? सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर। सिग्मा बंद कितना है इस कार्बन का? देखो यहाँ पर 1 2, सिग्मा बंद है 2, 2 लिखेंगे, प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो क्या देंगे? 0। 2 को अगर 0 में जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा? 2। हम बोले थे अगर 2 आएगा तो क्या होता है? 2 आएगा तो संकरण क्या होगा? sp। तो यहाँ पर इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। इसका बोलो तो, इसका भी देखो कितना सिग्मा बंद है? 2 तो है, लोन पेयर 0, तो 2 में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 2। मतलब इसका भी संकरण कितना आ जाएगा? sp। बोलो समझे? इसका कितना आएगा? sp3 आएगा ना, काहे कि 4 तो सिग्मा बंद है। सिग्मा बंद अगर 4 हो, लोन पेयर 0, तो 4 को अगर हम 0 में जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 जब आता है तो क्या होता है बोलो? sp3 संकरण। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? हो गया? क्लियर हुआ? संकरण कितना हो जाएगा? sp3। इसको बना दे, हाँ बनाइए। यहाँ पर देखो ये कार्बन कितना बंद बना रहा है बोलो? ये कार्बन कितना बंद बना रहा है? 2 और कितना बनाएगा? 2 ठो और बनाएगा। बना दो इस तरह से, ठीक है? ये कार्बन कितना बंद बना रहा है? 2 ठो बना रहा है, 2 ठो और बनाएगा। ये कार्बन 2 ठो बना रहा है, 2 ठो और बनाएगा। ये कार्बन 2 बनाया, 2 ठो और बनाएगा। बनाएगा ना। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ क्या भर दो? हाइड्रोजन भर दो। देखो चलो बोलो, अब जो है अब सिग्मा बंद गिनते हैं।
ये कौन सा बंद होगा? सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिंगल बंद, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा होगा। सारा सिंगल बंद है तो सारा क्या कहलाएगा? बोलो सिग्मा। सब सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा आ गया इसी में। ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ ये कार्बन का संकरण क्या होगा? कैटो सिग्मा बंद है? 4। तो 4 नंबर आएगा तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3। तो इसका संकरण क्या आ जाएगा? sp3, क्योंकि इसके अंदर इस कार्बन का 4 सिग्मा बंद है। 1 2 3 4, 4 आएगा, sp3 हो जाएगा। ये कार्बन का देखो कितना सिग्मा बंद, 1 2 3 4, 4 है तो कितना हो जाएगा इस कार्बन का संकरण? हाँ बोलो। हाँ तब क्या उसमें ना जोड़ेंगे? सुना है, ध्यान दो। लड़की ये जो है कितना सिग्मा बंद बना रहा है? इस कार्बन का कितना सिग्मा बंद है? 1 2 3 और ये कितना? 4। इस कार्बन का सिग्मा बंद 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आया। 4 आएगा तो क्या बोलेंगे? इस कार्बन का संकरण sp3। इस कार्बन का संकरण भी सिग्मा बंद कितना? 1 2 3 4, तो 4 आएगा नंबर, तो कितना हो जाएगा? sp3। चलो अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। हटा इसको। समझ गए संकरण? हेडलाइन करो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हुआ तुमको? जल्दी से उठाओ पेन। बात नहीं करेगा, लिखो डिफिनेशन इसका। हम बोर्ड पे भी लिख रहे हैं और इधर भी हम बता भी रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले इधर देखो। सबसे पहले इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें हाइड्रोजन और कौन आएगा? उसी दिन बताए थे हम। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों अगर मिला हो, कहीं पर यौगिक बना रहा हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर संतृप्त आया। संतृप्त का मतलब समझाएंगे क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आकर के बताएंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। समझो, परिभाषा जब लिखेंगे ना तब ये क्लियर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो लिखो इसका परिभाषा, लिखो कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन या कार्बन के बीच एकल बंद हो तो उसे क्या कहते हैं? बोलो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया? लिख दिए? जल्दी लिखो जो नहीं लिखे। कौन गीत गा रही इधर? कौन गाना गा रही बता? तुम गा रही थी? तब कौन था? बोलो, यहाँ मैक लो, यहाँ पे गा, वायरल करते हैं। तुम गा इधर। वही बात, मेरा भी फायदा हो जाएगा। हाँ देखो, सुनो, अभी लाइव है, देखो इधर, सुनो इधर, समझना। यहाँ पर क्या लिखा है? बोलो, ध्यान से देखना। कार्बन तथा हाइड्रोजन लिखा है ना यहाँ पर, ध्यान से समझना। कार्बन तथा हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच एकल, एकल का मतलब समझ रहे? एक बंद, एक बंद देखें, सिंगल बंद। हाँ, एकल बंद हो तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, समझना। अगर कार्बन और कार्बन दोनों के बीच अगर कौन सा बंद हो? सिंगल बंद। या केवल क्या है, मान लो, सुनो, या मान लो केवल क्या है, यहाँ पर कार्बन है
और ये कार्बन है, कार्बन कितना बंध बनाता है? 1 2 3 और ये क्या बनाएगा? 4। और चारों तरफ से क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो क्या बोले, हाइड्रोकार्बन में क्या दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा और क्या दिखेगा? कार्बन। तो देखो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और कार्बन नहीं दिख रहा है क्या? इसी को तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल हाइड्रोजन और क्या दिखे? कार्बन दिखे। तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध है? सिंगल बंध। ऐसे देखो, ऐसे भी बता दे तुमको कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बंध बनाता ही है, डबल बंध नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2 होती है, एक है इसके पास खुद, एक और चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? मतलब कि 2 में इसका कक्षा क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। एक खुद के पास है, एक और किसी से लेता है। समझ में आया? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक किसी और से लेता है, और यहाँ पर क्या बना लेता है? बंध। ये बंध कैसा बना बोलो तो? सिंगल बंध बना। सिंगल बंध याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बंध? सिंगल बंध। समझे? यहाँ पर समझ गए। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोले कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बीच कौन सा बंध हो? सिंगल बंध हो। ऐसे होता भी है, ठीक है। और यहाँ से मेन बात है, या कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध हो? एकल बंध। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी एकल बंध हो, और कार्बन और कार्बन दोनों के बीच भी कौन सा बंध हो? सिंगल बंध हो, एकल बंध हो। समझ में आया? तो इसी को बोलेंगे क्या? बोलो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा बोलो, इसका हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? ये कार्बन 1 बना चुका और 3 तो बनाएगा। ये कार्बन जो है 1 बना चुका और कितना बनाएगा? 3 और बनाएगा। यहाँ पर क्या दे दो? बोलो, हाइड्रोजन। बोलो, समझे इसको? इसको कौन सा बंध बोलेंगे? बोलो भाई, इसको कौन सा क्या बोलेंगे? इसको सिंगल बंध तो बोलेंगे। टोटल को क्या बोलेंगे? बोलो तो? वो तो है, लेकिन इसको हम बोलेंगे नो हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या है कि इसमें हाइड्रोजन और क्या है? कार्बन है। लेकिन वो मेन बात यह है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है? सिंगल बंध। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध रहेगा तो याद रखना उसी का नाम है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए ना? डबल बंध नहीं चलेगा, ट्रिपल बंध नहीं चलेगा, केवल और केवल क्या होना चाहिए? सिंगल बंध। इसको हम कैसे लिखेंगे? दूसरा तरह से कैसे लिखेंगे? बोलो तो? इसी को अगर हम लिखना चाहें, इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन दिए? 1 2 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? CH3। इसको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो, CH3। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, आगे बढ़ो, बोलो, ये कार्बन कितना बंध बनाया है? 1 बंध। और कितना बनाएगा? 3 बंध बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन 2 बना चुका और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन 1 बना चुका और कितना बनाएगा? 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो देखो, सिंगल बंध दिख रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बंध है? सिंगल बंध। इसी को बोलेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आया समझ में? दिमाग में बैठ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रो लिखो, कार्बन तथा कार्बन के बीच, कार्बन तथा कार्बन के बीच द्विआबंध तथा त्रिआबंध हो तो उसे क्या कहेंगे? बोलो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन पहले तुम लोग संतृप्त समझा क्या होगा, क्या होगा बता दो। कार्बन कार्बन अगर कौन सा बंद हो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन सिंगल बंद बनाता ही है, वो बात है। लेकिन कार्बन कार्बन अगर कौन सा बंद हो, सिंगल, उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त। वहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन तथा कार्बन के बीच द्विआबंध तथा त्रिआबंध हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब यहाँ पर दो तरह से चलेगा। दो तरह से कैसे चलेगा पता है, यहाँ पर दो आबंध भी बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, त्रिआबंध भी बनेगा। बोलो समझे बात को कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर देखो समझना, यहाँ पर कार्बन कार्बन कौन सा बंद रहेगा, बोलो डबल बंद रहेगा। बोलो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे। ये कार्बन कितना बंद बना चुका है, दो बंद बना चुका है, और कितना बनाएगा, दो और बनाएगा। मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन देंगे हम, दो। ये कार्बन कितना बना चुका है, दो बना चुका है, और कितना बनाएगा, दो। समझे, थोड़ा सा ही बंद को बड़ा कर, हो गया। और ऐसे भी कर सकते हो तुम, कार्बन डबल बंद फिर कार्बन, इस तरह से। बोलो ये भी क्या है, बोलो कहीं देखो सुनो, इसमें तो सिंगल बंद भी आ रहा है, डबल भी आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, संतृप्त बोलेंगे क्या, संतृप्त। सिंगल बंद आ गया उससे मतलब नहीं है, मतलब कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी क्या आ जाए, डबल बंद आ जाए, समझा। सिंगल आया, डबल के तुलना में सिंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है, दब जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए इस कार्बन की श्रृंखला में अगर कहीं पर भी एक भी जगह कौन सा बंद आ गया, डबल बंद या ट्रिपल बंद आ गया, तो उसको हम, भले ही सिंगल बंद है, उसको हम संतृप्त नहीं बोलेंगे। कहीं पर भी अगर डबल बंद आ जाए उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। समझे बात को। तो ये किस में जाएगा, बोलो असंतृप्त में जाएगा। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, बोलो। दो इधर है, कितना बनाता है, चार, दो देंगे इसको, ये देखो 1 2 3, एक तो देंगे, ये CH3, एक बना चुका है, 3 और बनाएगा CH3। समझ गए। और उधर क्या चलेगा, बोलो ट्रिपल बंद, उधर क्या चलेगा, ट्रिपल बंद। यहाँ पर कार्बन कार्बन क्या रहेगा, बोलो ट्रिपल बंद रहेगा। समझे। इसको भी क्या बोलेंगे, बोलो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ये कार्बन 1 2 3 बना चुका और कितना बनाएगा, एक बनाएगा। ये कार्बन देखो 1 2 3 बना चुका और कितना बनाएगा, एक तो बनाएगा। ठीक है, बोलिए समझ गए इसको। तो ये हो गया। और भी तुम लिख सकते हो नीचे इस तरह से, C फिर C, इस तरह से। कैटो हुआ, 2 हुआ ना, यहाँ पर एक ठो और ले लेते हैं, यहाँ पर 3। बोलो उसमें कैसे, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त। कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बंद आ गया, असंतृप्त हो गया। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, एक बना चुका और कितना बनाएगा, 3, और यहाँ पर 1 2 3 1 4 बना चुका, नहीं बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CH3, फिर सिंगल बंद। ये कार्बन देखो 3 बना चुका है कि बना चुका, 4 हो गया। ये कार्बन 1 2 3 बना चुका है, एक और बनाएगा CH। बोलो समझ गए। तो ये सभी क्या कहलाएगा, ये दोनों क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोलो समझा। ये जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं, देखो नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखे, क्या हुआ, एल्क लिखे हैं। एल्केन कहाँ है, ALK, एल्क बोले ना यहाँ पर। अब देखो सुनो, एल्क क्या लिखे है, एल्क। ये एल्क का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन। एल्क मतलब कार्बन, समझ गया। अगर ये कार्बन देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बंद बनाया, सुनाए, एल्क मतलब क्या, कार्बन। अगर कार्बन कार्बन कौन सा बंद बनाया हो, सिंगल बंद,
तो उसके लिए लगाते हैं हम ANE। क्या पड़ गया? नाम क्या हुआ? एल्केन। समझे? चलो इधर देखो, फिर बोलो। एल का मतलब कार्बन। अगर कार्बन कार्बन कौन सा बंध बनाए? डबल बंध, दो बंध बनाए, तो उसमें लगाते हैं ENE। क्या नाम हो गया? एल्कीन। क्या नाम हो गया? एल का मतलब कार्बन, सिंगल बंध तो एन, डबल बंध तो इन, और ट्रिपल बंध तो आइन। क्या लगाते हैं? आइन। तो कार्बन का यहाँ पर देखो कार्बन है ना, कार्बन के लिए क्या शब्द लेते हैं इस्तेमाल में? एल्क। कार्बन कार्बन कितना बंध? ट्रिपल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रिपल बंध के लिए क्या लिखते हैं? आइन। तो हो गया एल्काइन। समझ में आया? चलो लिख लो उसको, लिखो कॉपी में जल्दी जल्दी फटाफट। इसका सूत्र याद है? क्या होता बोलो तो? हाँ इसका सही है। देखो इसका सूत्र होता है, सुनो है, इसका सूत्र क्या होता है लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। किसका? एल्केन का। ध्यान से समझना, समझा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छा चीज़ के लिए। इधर देखो सुनो, सूत्र क्या होता है? सी मतलब क्या हो गया? कार्बन। CN, एन का मतलब समझ रहा है? एन मतलब नंबर, नंबर मतलब 1 2 3 4। क्या समझी? यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 1 2 8 है। कार्बन का टो है 2। तो यहाँ पर एन का मान कितना होगा? 2 होगा। तो सूत्र क्या होता है? CnH। H मतलब क्या? ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन H, और यहाँ पर नीचे में लिखना है 2N। इसी CnH2n +2। ठीक है, लिख लो। सूत्र क्या होता है? CnH2n +2। ठीक है, हाँ लिखो इसको। अब इस सूत्र से यहाँ पर मैचअप करेंगे, सही है? ये दोनों फार्मूला जो लिखे क्या सही है? यही सूत्र से निकल जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन यहाँ पर कितना है? 1। तो n बराबर कितना लिखेंगे? 1 लेंगे। n बराबर 1 यहाँ पर बैठाओ। क्या ये फार्मूला सही निकल रहा है क्या? यहाँ पर देखो C का C लिखेंगे, n का मान कितना रखेंगे? n का मान, इसके लिए हम कर रहे हैं, n का मान 1 रखो। यहाँ पर 1, यहाँ पर H, यहाँ पर 2। ये दोनों के बीच कौन सी के संबंध है? यहाँ पर गुना का। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर गुना, n का मान कितना? 1। और फिर नीचे में यहीं पर है +2, है ना? तो यहाँ पर देखो C1, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? C1 H कितना? 2 को 1 से गुना करो 2, और 2 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 4। आया समझ में? वैसे भी तुमको ऐसे करना हो, देखो 2 1 का कितना होगा? 2, और प्लस कितना है इधर बोलो? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अच्छा C1 को केवल C लिख सकते हैं? C1 को केवल क्या लिख देते हैं? C। 1 को यहाँ से हटा देते हैं, तो H कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 2 + 2 कितना? 4। देखो CH4 बन गया। ये सूत्र किसका है? इसको, ये सूत्र जो लिखेंगे इसका सूत्र क्या आएगा बोलो? अरे कार्बन 1 ठो है, हाइड्रोजन का ठो है? 1 2 3 4। इसका मतलब सही है ना फार्मूला? सिंगल बंद वाला सही है ना? अगर इसमें करेगा तब देखो इसका सूत्र क्या लिखेंगे बोलो? तो सूत्र क्या आएगा? कार्बन कितना है? कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6, है ना? ऐसा। चलो ये समझ में आया? इसको लिखना चाहोगे क्या? लिख लो, लिख लो। जगह नहीं तो कहीं दूसरे पेज में लिख लो, लेकिन लिखो इसको। इधर C है। n का मान यहाँ पर कितना लोगे बोलो? कितना का टू कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन है ना? 1 1 2। n का मान कितना लेंगे? 2। सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर? n का मान 2। H कितना? देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर गुना का संबंध, n का मान कितना लोगे? 2। अब प्लस क्या यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर क्या होगा? C2। 2 दूना 4, और 4 2 कितना? 6। देखो C2H6 आ गया। इसका आ रहा है ना सूत्र? इसका मतलब ये सूत्र जो लिखे हैं, ये सूत्र ये क्या है? सही है। समझे? इसका अपने से मैचअप कर लेना। इसका देखो सूत्र क्या होता है, ध्यान देना। क्या होता है बोलो? तुम लोग भी बोलो। CnH2n। क्या होता है? सूत्र होता है
H2N, केवल 2 गुना कर दो, लिख दो। और याद रखना इसमें देखो, सुनो इसमें देख रहे हैं ना, इसमें देखो सुनो, इसको हटा दे इसको। इसमें जो होता है n का मान, ये n का मान देख रहे हैं, n का मान स्टार्ट होता है कहाँ से जानती है? 1 से। 1 2 3 इस तरह से आगे तक जा सकता है। n का मान जो है इसमें स्टार्ट होगा कहाँ से? 1 से। और वहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि डबल बंद जो है, डबल बंद बनने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बंद बनने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए यहाँ पर n का मान जो होता है, n का मान जो होता है यहाँ पर, n का मान स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। यहाँ पर 2 3 फिर 4 फिर इस तरह से आगे चलते रहता है। n बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अनंत तक चलते रहेगा। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? चलो अब ये सूत्र को मैच करें, एक ठो का मैच कर लेते हैं। देखो सुनो, इसका जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो? इसका सूत्र क्या आएगा? C, कार्बन का 2 है तो C2H कितना? 2 2 कितना? 4, C2H4 आया। अब क्या करोगे यहाँ पर बोलो? यहाँ पर कार्बन का 2 है, बोलो 1 1 कितना? 2 कार्बन है इसमें, तो n का मान कितना लोगे यहाँ पर? 2 लेंगे, n का मान 2। ये फार्मूला कितना है? C, n का मान कितना लेंगे बोलो? 2, C2H 2 लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुंजी का संबंध है, बोलो गुना n का मान लेंगे यहाँ से हम कितना? बोलो यहाँ पर कितना? 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो? C2H कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। देखो C2H4 आया, वही सूत्र आया ना, देखो ध्यान से समझिए बात को। इसका मतलब ये सूत्र क्या है बोलो? सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस क्या? 2 होता है। CnH2n माइनस 2 लिख लो, लिखो। तुम लोग लिख लिया है क्या? अपने से मैचअप कर लेगा क्या? कि बताना पड़ेगा सूत्र सही है गलत? इसका अगर सूत्र लिखेंगे तो कैसे आएगा बोलो? कार्बन कितना है? C2H कितना है? 2 2, सॉरी H कितना? 1 1 2। ये समझ गए नहीं यहाँ पर? कोई दिक्कत है ये वाला? आगे बढ़े? चलो ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं IUPAC नेमिंगकरण, समझे? नाम सीखेंगे। इसको हम हटाते हैं टोटल को। अरे रुक जाओ, IUPAC नेम इंग्लिश बताते। देखो आई थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है। IUPAC नेम, ठीक है। अब लिखो यहाँ पर, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है? हाँ लिखो, इंटरनेशनल लिख दिए। सुनो, यू का मतलब, यू देख रहे हैं? यू का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। यहाँ पे लगाना ऑफ। क्या लगाना? यूनियन ऑफ। पी मतलब होता है प्योर, प्योर। एंड यहाँ पे क्या लिखना बोलो? एंड। ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। तो पूरे बोर्ड यही हो गया। IUPAC नेम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें आई का मतलब क्या बताए तुमको? इंटरनेशनल। यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। फिर ऑफ। पी का मतलब क्या? प्योर। एंड ए का मतलब क्या? अप्लाइड। सी का मतलब क्या? केमिस्ट्री। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ गए बात को? ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे खटाल तुम लोग बना दो ऐसे। कॉपी है थोड़ा सा बड़ा वाला? तब उसमें अटेगा लग रहा है, नहीं तो नहीं अटेगा। छोटा छोटा खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। कैट हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 तो है ना? चलो 5 तो खींचो। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखना? 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा। हाँ नो, बहुत अच्छा। जो कहाँ लगता है? पहले लगता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे 2 डिग्री। अब डिग्री क्यों लगाए हैं समझ में आएगा तुमको, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ो। 1 डिग्री अभी समझ में आएगा, पहले लिखो। 1 डिग्री क्या लिखेंगे बोलो? प्रीफिक्स। यहां पर आता है वर्ड रूट। समझ गए? उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। उसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? तुमको अभी देखने में अच्छा लगेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे समझाते चलने का, ठीक है? आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो। लेकिन यही सब क्या है तुमको अभी बताते हुए चलेंगे, तब समझ में आएगा। फिलहाल लिखो इसको, फिलहाल के लिए इसको लिख लो। लिख लिए सब? लिखो लिखो जल्दी लिखो। प्रतिस्थापी क्या आता है बोलो? प्रतिस्थापी। समझे बात को? अब ये प्रतिस्थापी में कौन आता है सुनो ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं? फ्लोरो। इसको बोलते हैं क्लोरो। इसको बोलते हैं हम ब्रोमो। इसको हम बोलते हैं आइडो। समझे? इधर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरो। इसको हम बोलते हैं क्लोरो। इसको हम बोलते हैं ब्रोमो। इसको हम बोलते हैं आइडो। सुनो, ये सभी को क्या बोलते हैं? ध्यान दो, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ये सभी को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का क्या मतलब है यहां पर आकर के समझो। इधर देखो, इस सभी जगह पर क्या उपस्थित था? हाइड्रोजन था ना? हाइड्रोजन। अब कभी कताल आगे हम पढ़ते समय, आगे जब पढ़ाएंगे ना, कभी कताल ऐसा होता है कि इसमें से कहीं से एक हाइड्रोजन को हटना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? हटना पड़ता है। आगे हम पढ़ाएंगे क्यों हटना पड़ता है। कभी कताल इस हाइड्रोजन को क्या होना पड़ता है? यहाँ से हटना पड़ता है। जब ये हट जाएगा, ये देखो हट गया ना, जब ये हट गया यहाँ से, इसके जगह पर ये बॉन्ड तो खाली तो छोड़ेंगे नहीं, इसके जगह पर किसी और को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं, 2 टीचर है क्लास में, 2 टीचर इंग्लिश का। मान लो एक टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो किसी दिन छुट्टी पे हैं, तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं? दूसरे टीचर को लाके घंटी लगवाते हैं, पढ़ाते हैं ना दूसरा टीचर। तो उसी तरह से मान लो पहला वाला टीचर वो चले गया, छुट्टी में है, तो दूसरा वाला टीचर आएगा उसके जगह पर पढ़ाने के लिए। तो दूसरा वाला जो आता है जगह पर पढ़ाने के लिए, दूसरा वाला जो तत्व आता है उसी को बोलते हैं हम क्या? प्रतिस्थापी। और दूसरा वाला में हो सकता है फ्लोरो आ जाए, क्लोरो आ जाए, ब्रोमो आ जाए, आइडो आ जाए, कुछ भी आ सकता है इसमें से। समझ में आया? हाँ, यही चारों में से बस। अगर सुनो ध्यान से देखो, सुनो, यहाँ पर मान लो क्या लग गया?
फ्लोरो भी लग सकता है। इसके जगह पर क्या लग सकता है? क्लोरो। या इसके जगह पर क्या लिख सकता है? ब्रोमो। या इसके जगह पर क्या लग सकता है? आयोडो। समझे? प्रतिस्थापी मतलब, प्रतिस्थापी मतलब किसी दूसरे, कोई दूसरा तत्व जो है अगर मिस है तो उसके जगह पर, बोलो, उसके जगह पर कोई दूसरा तत्व क्या कर सकते हैं? हम लगा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। जो प्रतिस्थापी है इसको बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब आता है क्या? 1 डिग्री क्या? बोलो, प्रीफिक्स। अभी तुरंत हमने क्या देखा था? बोलो, इस तरह से देखो। ऐसा बनाए थे ना, कहीं पर लिए थे, एग्जाम्पल लिए थे, याद था? याद है, समझ गए ना? इसको हम बोलते हैं क्या? देखो, कार्बन बंद हो रहा है ना, मतलब एक बंद आकृति ले रहा है ना, नहीं ले रहा है बंद आकृति। अगर ऐसा कहीं पर हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, देखो कार्बन यहां भी बंद हो रहा है, हो रहा है, खुला बंद नहीं ना, खुला बॉन्ड है क्या? कैसा है? बंद है, बॉन्ड बंद है, मतलब एक रिंग टाइप का है। रिंग तरह का नहीं दिख रहा है, मतलब समझना है इसको क्या मानना है? एक रिंग मानना। रिंग मतलब बंद कार्बन, क्लोज कार्बन है, क्लोज मतलब बंद। अगर ये पूरी तरह से बंद हो, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, तो इसको हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे रिंग। क्या बोलेंगे? रिंग। और इसको बोलते हैं हम चक्रीय। क्या बोलते हैं? चक्रीय है। समझे? समझ में आया? वो तभी आया था ना वो रे। हाँ, ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का अगर बंद कार्बन अगर बंद हो रहा हो, कहीं पर क्लोज हो, तो उसको क्या बोलेगा? रिंग। और हिंदी में क्या बोलेगा? चक्रीय। और इसके लिए शब्द इस्तेमाल लेते हैं साइक्लो। साइक्लो क्या लेते हैं? साइक्लो। मतलब वो साइकिल नहीं मिलेगा सभी को, प्रधानमंत्री आवास में नहीं बैठे हुए हैं। समझे बात को? साइक्लो मतलब क्या? ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, तब क्या इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो। जो बोल रहे ध्यान से सुनो, है ना? तो नहीं होगा तब छोड़ दो, तब ये नहीं, तब हाथे धो लो, इससे पानी है बाहर में, सब हाथ धोते चले जाना। इधर देखो, सुनो, समझ गए ना? क्या वर्ड रूट क्या आता है? वर्ड रूट इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो, वर्ड रूट मतलब इसमें क्या आता है? देखो, इसमें आता है मेन कार्बन। कार्बन समझ रहे हैं? मेन कार्बन चेन। हाँ, वो जो कार्बन चेन देख रहे तुम लोग, CH आपस में जुड़ते चले गया था, उसको बोलते हैं मेन कार्बन चेन। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, मुख्य कार्बन चेन को बोलते हैं श्रृंखला। क्या बोलते हैं? श्रृंखला। इसमें सर वो आएगा जो पहाड़ की तरह होता है। पहाड़? इसमें पहाड़ कहाँ सा? पहाड़ के जैसा कर नहीं पड़े थे। नहीं, वो नहीं होता। बोला है, सुनो, वर्ड रूट में क्या आएगा? मेन कार्बन चेन। अभी बताते हैं मेन कार्बन चेन क्या होता है। पहले नाम तो सीख लो इसका। देखो यहाँ पर क्या वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या आता है? मेन कार्बन चेन। क्या बोलते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला। लिखिए जल्दी से। इधर देखो, सुनो ध्यान से, ध्यान दो। कार्बन अगर एक हो, कार्बन क्या हो? एक हो। कार्बन की संख्या अगर कितनी हो? एक। इसको बोलते हैं मिथ। मिथ, मिथ, METH, मिथ। आया समझ में? कार्बन की संख्या अगर क्या हो? 2, तो इसको बोलते हैं इथ। इथ, ये ई है। अगर कार्बन की संख्या कितनी हो? 3, तो क्या बोलेंगे? प्रोप। कार्बन की संख्या कितनी हो? 4, तो ब्यूट। एन का लगा देती है। कार्बन की संख्या क्या हो? 5, तो क्या बोलेंगे? पेंट। कार्बन की संख्या कितनी हो? 6 हो, तो इसको बोलेंगे हेक्स। समझ गए? कार्बन की संख्या अगर 7 हो, HEPT, हेप्ट। अब देखो, नीचे जगह नहीं है, और भी होता है, ऑक्ट भी होगा। अच्छा, इसमें कर दे क्या? देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या अगर कितनी हो? ऑक्ट,
कार्बन की संख्या 9 हो तो नॉन, समझ गया। कार्बन की संख्या अगर 10 हो तो डेक। कार्बन की संख्या 11 हो, अब बोल के दिखा, हाँ क्या ना होगा, हाँ अनडेक। कार्बन की संख्या 12 हो तो डी डेक। रहने दो, मुख्य कार्बन श्रृंखला समझ में आया। वर्ड रूट में ये सब आता है। हाँ साइक्लो मतलब अगर रिंग टाइप का बन रहा होगा नो, तो उसमें साइक्लो इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे उसको आपको कल देखने के लिए मिलेगा। कल आइएगा, उसे कल केमिस्ट्री तो है नहीं, और कल तो फिजिक्स होगा। आप सब दिन कितना केमिस्ट्री पढ़ेगी क्या? इसको लग रहा है खाली केमिस्ट्री पढ़ा है क्या? फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता तुमको? 1 डिग्री क्या रहा बोलो? सफिक्स। सफिक्स वो होता है जो कहाँ लगे बोलो? पीछे लगेगा। देखो इधर समझो, इसमें क्या आता है? अगर कार्बन कार्बन, सुनो, अगर कार्बन कार्बन, सुनना ध्यान से, यहाँ पर जो है हम इससे लिख रहे हैं, अगर कहीं पर कार्बन और कार्बन सिंगल बंद हो, कौन सा बंद हो? सिंगल बंद, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम ANE। क्या इस्तेमाल करेंगे? ANE। अभी तुरंत बताए भी थे, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बंद हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ANE। कोई दिक्कत है? अगर कार्बन कार्बन कौन कितना बंद हो? डबल बंद हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? ENE इस्तेमाल करेंगे। अगर कार्बन कार्बन कितना बंद हो? ट्रिपल बंद हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्या? YNE करेंगे इस्तेमाल। तो ये 2 डिग्री क्या है बोलो? सफिक्स। 2 डिग्री क्या है? सफिक्स। इसमें आता है क्रियाशील समूह। क्या आता है? लिख दो, लास्ट है क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह में आएगा, देखो ध्यान से, अल्कोहल। क्रियाशील समूह में क्या आएगा? अल्कोहल। क्या होता है बताएंगे? अल्कोहल। समझे बात को? क्रियाशील समूह में आता है क्या बोलो? अल्कोहल। सुनो, हाँ एल्डिहाइड भी होगा। इसके लिए सुनो है, सुनो, इसका संकेत होता है सिंगल बंद OH। के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं जानते हो? अल्कोहल के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ऑल। सही है, ठीक है। इसके बाद आता है 2 नंबर में कीटोन। देखो ऐसे तो बहुत सारे क्रियाशील समूह हैं, यहाँ पर जितना आप पाएगा उतने तक लिखेंगे। बाद में आपको एक एक करके सारे क्रियाशील समूह के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर इस खटाल में इसमें जितना आएगा उतना हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो कीटोन आता है, इसका संकेत नु इस तरह से दिखता है, सिंगल बंद C, डबल बंद O, फिर सिंगल बंद। ये होता है कीटोन, स्ट्रक्चर होता है, समझे। और इसके लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं? इसके लिए लास्ट में हम जोड़ते हैं ऑन। लग रहा होगा कि 1 है, 1 नहीं पढ़ना है, ऑन पढ़ना है, ONE, समझे। अब तीसरा नंबर में आता है नो। कहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जोड़ सकते, बताएंगे, अभी रहने दो। अभी सेम लिखो इसको जैसे लिख रहे, लास्ट में जोड़ते हैं, यहाँ नहीं जोड़ेंगे ऑन, दिक्कत हो जाएगा। आगे हम बताएंगे किस तरह से जोड़ते हैं। जब नाम लिखेंगे ना उस समय लगाते हैं ऑन, है समझी। और आता है को एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, समझे। इसका जो संकेत किस तरह से बनेगा, इधर देखो, सिंगल बंद CHO। क्या होता है? सिंगल बंद CHO। इसके लिए क्या जोड़ते हैं लास्ट में? इसके लिए लास्ट में जोड़ते हैं अल। क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं, अल।